रुक जाते हैं कई लोग रास्ते में थक कर हार मान कर। रुक जाते हैं रास्ते में कई लोग थक कर हार मान कर, पर तुम मत रुक जाना कभी मुसीबतों का चेहरा ताक कर। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हो आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज मॉर्निंग में 2 गिलास पानी पीने के बाद मैं चली गई थी ब्रश करने। इसके बाद नहा के पूजा करने के बाद मुझे दिखे पौधे, तो मैंने दे दिया पौधों को पानी। मेरा वाला पौधा जो मैंने लगाया था वो बड़ा हो गया, ये देख के खुशी भी हुई साथ में। इसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बाहर आई तो मैंने देखा डॉगी को, वो मेरे को बहुत आज बुरी नजरों से देख रहा था, तो मैं उसके लेके चली गई दूध ताकि वो पी पाए और उसका पेट भर पाए। इसके बाद मेरा मन कर रहा था कुछ बाहर का खाने का, तो मैं लेके आई अपने लिए चीज। उसके बाद मैं चली गई थी पढ़ने के लिए क्योंकि इट्स स्टडी टाइम। तो टाइम हो रहा है 11:30। शुरू करती हूँ मैं पढ़ाई को, टाइमर सेट कर देती हूँ। स्टार्ट कर दिया है। अब देखती हूँ कितनी देर पढ़ाई करी जाएगी। होपफुली 1:30 बजे तक तो पढ़ूंगी, उसके बाद मैं लूँगी ब्रेक और फिर से शुरू करते हैं। देखो अब शुरू होती है दोबारा से पढ़ाई, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने सब्जेक्ट उठाया वो था ओबीजी का सब्जेक्ट, नर्सिंग का सब्जेक्ट है। 3 दिन हो गए इसे मुझे करते हुए, लेकिन मैं इसमें ना अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ कि मेरे को 4 आवर्स पढ़ना है, कंटिन्यूसली पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो टाइमिंग कंप्लीट हो नहीं पाती है और रात को आते आते इंसान गिल्ट में चला जाता है। वो इंसान मैं ही हूँ, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था जितनी देर पढ़ाई हो पाएगी उतनी देर करूँगी। स्पेशली मैंने ट्राई किया है इस बार कि मैं जो अपने नोट्स हैं उसको कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ और उसके बाद में इन्हें पढ़ूँ, कंप्लीट करूँ, ताकि मेरे को ये सेटिस्फेक्शन हो कि आज मैंने जितना सोचा था उतना मैंने पढ़ लिया है। बीच में मेरे फ्रेंड की कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मैंने 15 मिनट्स उसमें लगा दिए थे और मेरे 2 आवर्स कंप्लीट नहीं हो पाए थे। पर हाँ, इस चीज़ की खुशी थी कि जितने मैंने नोट्स आज सोचे थे कि इतने पढ़ूंगी उससे ज़्यादा ही पढ़े हैं मैंने। तो मैंने जो पढ़ाई करी थी वो करी थी 1 आवर 45 मिनट्स। इसके बाद मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए क्योंकि थोड़ी ही देर में होने वाला था खाना खाने का टाइम और डैडी को जो मेडिसिन देनी है वो देनी है ऑन टाइम। अरे वाह, ये तो बन गई राइम। कितना अच्छा लगता है ना जब एकदम से कोई भी राइम बन जाए। अपने आप को एकदम ऐसे शायरों वाली फील देनी शुरू कर देते हैं हम लोग, और वही फील मैं अपने आप को दे रही हूँ इस टाइम पे। तो मैंने बनाया था फटाफट खाना क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी, मम्मी के आने का टाइम भी हो रहा था और डैडी की मेडिसिन का भी टाइम हो रहा था, उनके लिए भी बनाना था खाना जल्दी जल्दी। तो उनका तो खाना मैंने बना करके ठंडा होने के लिए रख दिया था क्योंकि एज पर डॉक्टर्स एडवाइस उन्हें गर्म खाना नहीं देना है। और मैंने भी नर्सिंग में यही पढ़ा है, जो गर्म चीज होती है वो करती है हमारा वैसोडाइलेशन, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है उस एरिया में। और सर्जरी अभी अभी हुई है तो हम वहाँ पे ब्लीडिंग होने के रिस्क नहीं ले सकते। फिर मम्मी डैडी को खाना खिलाने के बाद में मैंने अपने लिए भी थाली लगा ली क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा तेज भूख लग रही थी। फिर खाना खाने के बाद मैंने किया अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट, और जब मैं टाइम वेस्ट करके थक गई फिर मैंने खाए अनार। अनार खाने के बाद मैं चली गई थी छत पे क्योंकि मौसम हो रहा था बहुत ही ज़्यादा प्यारा। आप देख भी सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है, पंछी इधर से उधर उड़ रहे हैं। ये टाइम पूरे दिन का बेस्ट टाइम होता है, सिर्फ ये टाइम नहीं बोल सकती मैं, ऑफ कोर्स अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम भी बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। और मैंने सोचा टाइम तो वेस्ट कर ही चुकी हूँ अपना इतना सारा, तो चलो भाई छत पे जाके थोड़ी देर और घूम लेते हैं। लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, पढ़ लेती हूँ बैठ के। तो पौधों पे फूलों को देखने के बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। अब जो मैंने सब्जेक्ट उठाया था पढ़ने के लिए वो नर्सिंग का तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मैं पक चुकी हूँ नर्सिंग का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, और फॉर अ चेंज मेरे को कुछ और पढ़ना भी था। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है पढ़ने के लिए वो है नॉन नर्सिंग तो पढ़नी है। DSSS भी अगर क्लियर करना है तो उसके लिए नॉन नर्सिंग का सब्जेक्ट पढ़ना ही था। मैंने उठाया था जीएस की ले रही थी मैं क्लास। मेरा जो बैकलॉग हो गया था क्लास का वो वाली क्लास मैंने सोचा कंटिन्यू करती हूँ। पढ़ते पढ़ते आप देख सकते हैं रात हो गई है। मैंने लाइट जला ली थी बैठ के पढ़ने के लिए। मच्छर खा रहे थे पर मैंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ना तो यहीं पर है क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। अब जो मैंने पढ़ाई करी थी वो करी थी 8 बजे तक। पढ़ाई करने के बाद में मैं छत पे घूमने लग गई थी। हवा अच्छी चल रही थी लेकिन मच्छरों ने खा खा के मेरी बुरी हालत कर दी थी। उस चीज से कोप करने के लिए मैंने सोचा चलो थोड़े राउंड लगाए जाएं, थोड़े मच्छरों के गम को भुलाया जाए और ठंडी हवा का आनंद उठाया जाए। तो थोड़ी देर छत पर घूमने के बाद मैं सोचती हूँ कि चलो अब नीचे चलते हैं क्योंकि नीचे जाके बनाना था खाना। खाना बनाने का टाइम हो गया था। खाना बना के खाना खाया और दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।